नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे तुषार साहू की कवर्धा के रानी दहरा वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई। रविवार रात भर से 16 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद सोमवार सुबह तुषार का शव बरामद कर लिया गया है। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे की जलप्रपात में डूबने से मौत हो गई है, जिसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कवर्धा के रानी दहरा जलप्रपात में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के भांजे तुषार साहू के डूबने की दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। घटना से मन व्यथित है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की विनम्र प्रार्थना करता हूं। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे की मौत पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शोक संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा उन्होंने कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के भांजे तुषार साहू के डूबने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। इस दुख की घड़ी में मन अत्यंत दुखी है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करे। आपको यह भी बता दें कि कबीरधाम जिले के रानी दहरा जलप्रपात में डूबने से डिप्टी सीएम अरुण साव के भांजे की मौत हो गई है। शव को बरामद कर लिया गया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए सहयोगी दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, काफी दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। अरुण साव के भांजे की मौत हो गई है और हम देख रहे हैं कि लगातार दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए बड़े दिग्गज नेता ट्वीट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि घटना बहुत ही दुखद है। कल फ्रेंडशिप डे था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों का एक समूह जिसमें के पाते साहब वो अपने दोस्तों के साथ 6 दोस्तों के साथ रानी दहरा जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब
50 किलोमीटर दूर है, पूर्णा विकास खंड के अंतर्गत जलप्रपात है, वहां पर गए थे और वहां पर सभी दोस्त पिकनिक मनाने के हिसाब से गए थे। वहां एंजॉय करने के बाद फिर देर शाम करीब 5:30 बजे जो बताई जा रही घटना उसके अनुसार 5:30 बजे नहाने के लिए नीचे जलप्रपात में उतरे थे। इसी दौरान क्योंकि बरसात का महीना है और जलप्रपात में पानी का जो प्रवाह है वो तेज रहता है, तो कहीं न कहीं इसी के चपेट में आकर तुषार है वो नीचे बह गया और देर तक वो नजर ही नहीं आया। उनके दोस्त लोग तलाशने के काफी प्रयास किए, उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और 16 घंटे बाद ही आज जाकर उनका शव है वो जो बरामद हुआ है। इसमें मिलाकर ये घटना काफी दुखद रहा है और क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लगातार प्रयास किया और कहीं न कहीं इसके बाद ही उनकी जो लाश है वो शव है बरामद हो पाई है और इसको लेकर पूरे मातम छाया हुआ है। प्रदेश भर में तमाम दिग्गज है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की, तमाम जो बड़े नेता है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर और कहीं न कहीं इस तरह की जो दुर्घटना है इससे कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। जी काजल। बिल्कुल दिलीप, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि वहां पर क्या एक साइन बोर्ड यूं कह सकते हैं कि नहीं लगाया गया था क्या, कि उसके बाहर जाना खतरे से आपको खतरा हो सकता है, तो इस तरफ क्या वहां पर सुरक्षा के किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए थे? जी बिल्कुल काजल, आप तमाम जगह पर खास करके बरसात के समय में भी जलप्रपात होते हैं उसमें लगाया गया रहता है कि साइन बोर्ड लगा रहता है और सूचित किया जाता है कि जब भी पानी अधिक हो, खतरा हो तो नीचे ना उतरे, नहाने की ना उतरे। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जोश पे रहते हैं, वो अपने एंजॉय करने के लिए रहते हैं, तो वो इन तमाम जो सूचना रहती है, सूचना मतलब उनको अनदेखी करते हैं और खत्म मोल ले लेते हैं। इसी के सामने आगे भुगतना पड़ता है, इस तरह के जो परिणाम है सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें युवाओं की अपनी जो जिम्मेदारी है वो रहना चाहिए, सभी की अपनी जिम्मेदारी। तो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में सभी नदी नाली उफान पर है, तो जाहिर सी बात है कि जलप्रपात में भी बहुत ज्यादा पानी रहता है, बहुत तेज बहाव रहता है। चाहे छत्तीसगढ़ के तमाम जलप्रपात की बात करें, शिशुपुर जलप्रपात की बात करें या फिर पूरे प्रदेश में जहां पर भी जलप्रपात है सभी पर पानी काफी उफान है, तेज गति से गिर रहा है। तो ऐसे में जो भी है युवाओं के अलावा तमाम जो लोग पर्यटक जगह पर घूमने जाते हैं उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है कि ऐसे समय में जलप्रपात में न उतरे, गहरे पानी में न उतरे, क्योंकि इस दौरान पानी का प्रवाह ज्यादा रहता है, रफ्तार भी तेज रहती है। इसके अलावा एक भंवर से भी उत्पन्न होता है जलप्रपात के नीचे, जिसकी वजह से उसमें फंसकर अगर तैराक भी है, आप अच्छे तैराक भी है, उसके बावजूद अगर वहां तेज और भंवर में फंस गए तो कहीं ना कहीं निकल पाना मुश्किल होता है। इसका जो नुकसान है होता है। इसी तरह ये जो प्रयास लगाया जा रहा है कि किसी भंवर में फंसकर ही अंदर चले गए, पानी में समाहित हो गए और वो फिर बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि उनके दोस्तों ने प्रयास किया, लेकिन उनके दोस्तों को भी सभी को तैरना नहीं आता था, इस वजह से वे पानी में नहीं छूटे। नहीं तो ये था आशंका ये भी व्यक्त की जा रही थी अगर सभी उन्हें बचाने के फिराक में छूटते तो उनके साथ भी हादसा हो सकता था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सावधानी बरती है, उनके तमाम से हालांकि तमाम पूरे मसला है, पूरे घटनाक्रम है, उन लोग अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी रहे, उनके साथ में नया है। हालांकि पुलिस उनके साथ पूछताछ कर रही है, उसके बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अभी जो प्रथम दृष्टि जो सामने आई है उसमें लापरवाही का नतीजा के रूप में सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से पानी ज्यादा है, बारिश का मौसम लगातार अभी 4-5 दिनों से बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में, तो खासकर कल भी बारिश हुई थी। और कहीं न कहीं ऐसे मौसम में अगर युवा उस जगह पर जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो बड़ा लापरवाही माना जा सकता है और अपने जान को खुद जोखिम में डाले। अपने स्तर पर लगातार हर जगह चेतावनी का बोर्ड लगाते हैं, व्यवस्थाएं करती है कि कहीं ऐसे जगह पे नहीं जाए, लेकिन युवा अपने जोश में कहीं न कहीं ऐसे लापरवाही पूर्वक कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 16 घंटे बाद उनके भांजे का शव बरामद हुआ है और ऐसे में उप मुख्यमंत्री अरविंद साव के भांजे की यहाँ पर जलप्रपात में डूबने से मौत हो गई।